गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। यस सर, हम तो बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग आज आपका बीसीके के नए चैप्टर, नए लेक्चर के अंदर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। सर आज हम कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं? आज हम चैप्टर जो करने वाले हैं दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है क्या? गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। सर एक बार ये बता दीजिए, चैप्टर नंबर 4 शुरू करने से पहले आखिरकार अभी तक अपन पूरे बीसीके के अंदर क्या क्या चीज़ें कर चुके। हमने चैप्टर नंबर 1 देख लिया जिसमें अपने ने ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग बात करी थी। फिर हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 जहाँ पर अपने ने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करी थी। ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, फंडिंग नॉन फंडिंग। क्लियर? यस सर। उसके बाद सर हमने देखा था अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग कुछ एक कंपनीज का डेटा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। प्रैक्टिकली हम लोग जो करीबन 20 कंपनीज के डेटा को रिलायंस इंडस्ट्री तक अपन अपने टॉपिक को कवर अप कर चुके हैं। धीरे धीरे 1-2 लेक्चर्स के अंदर या 3 लेक्चर्स के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कवर अप हो जाएगा। फिर अपने ने देखा था चैप्टर नंबर 2 जो कि अपने को बिजनेस एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग बात बता रहा था। अभी हमारे बेसिकली 2 चैप्टर पेंडिंग रहे हुए हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6। क्लियर? यस सर। चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर चैप्टर नंबर 4 आपको क्या कह रहा है? चैप्टर नंबर 4 सर बड़ी छोटी सी बात कह रहा है अपने को, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बता रहा है बिजनेस ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बता रहा है बिजनेस के ग्रोथ के लिए। हाँ सर। सर ये क्या कह रहा है? सर ये क्या कह रहा है? गवर्नमेंट पॉलिसीज, चैप्टर का नाम क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी। सबसे पहला क्वेश्चन तो अपने को ये पता होना चाहिए कि सर व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी। सर हमारा मतलब पॉलिसी से हमारा मतलब क्या है? आखिरकार है क्या पॉलिसी? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी? नीति का मतलब क्या है? देन आपने जब भी देखा हो, कभी आप किसी प्रोविजनल स्टोर के पास गए हो या फिर किसी शॉप पे गए हो अपने मार्केट के आसपास, अपने घर के आसपास जो भी मार्केट के अंदर शॉप है वहाँ पर अगर आप गए हो तो आपने एक चीज़ देखा होगा, क्या? उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, आज नकद कल उधार, इस टाइप के पोस्टर लगे हुए देखे। यस सर। यानी बिजनेस ने अपनी पॉलिसी बना रखी है। कौन सी पॉलिसी? नो क्रेडिट पॉलिसी। क्लियर है? यस सर। अभी आपको पॉलिसी का मतलब नहीं बताया, अभी आपको पॉलिसी का बिल्कुल भी मतलब नहीं बताया। पहला रीज़न, सर पॉलिसी क्यों बनाई गई है? क्योंकि हो सकता है कि बिजनेसमैन को ये चीज़ लगे। सर क्या चीज़ लगे? बिजनेसमैन को ये चीज़ लगे कि आज मैंने अगर कस्टमर को या कंज्यूमर को आज अगर उधार दे दिया, आज अगर उसको क्रेडिट दे दिया तो कल शायद वो आई ना। मैंने जो उधारी रुपए दिए हैं, उधार में जो उसको गुड्स लेने के लिए दिया है, शायद हो सकता है वो मेरा उधार मार कर चला जाए या मेरे रुपए कभी वापस दे ही ना, मेरा बैड डेट्स हो जाए। क्या इस तरह का हो सकता है? हाँ। और हमने देखा हुआ है नो रिटर्न पॉलिसी। नो रिटर्न पॉलिसी का मतलब सर गवर्नमेंट क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? आप हमसे गुड्स लेकर जाते हो तो हम वापस नहीं लेंगे, गुड्स को एक्सचेंज कर देंगे बट रिटर्न नहीं करेंगे। क्लियर है? यस सर। इस तरह की पॉलिसी सर ये पॉलिसी करने से क्या कर रहा है वो? अपनी सेल रिटर्न्स को, जो उस गुड्स बेच चुका उस सेल रिटर्न को कम से कम, ताकि सेल रिटर्न हमारी कम से कम आए, इस चीज़ के रिगार्डिंग हमारा बिजनेस बात कर रहा है। क्लियर है? यस सर। तो ये आपको 1-2 एग्जाम्पल बताए हैं। कैश डिस्काउंट्स के रिगार्डिंग पॉलिसी होती है सर। और किस तरह की पॉलिसी होती है बिजनेस के अंदर? अगर हम क्रेडिट के अंदर गुड्स बेचते हैं तो हम अपने कस्टमर्स को, हम अपने डेटर्स को ये बात कहते हैं, अगर आप विदिन 1 मंथ या विदिन 7 डेज अगर आप हमको पेमेंट कर दोगे तो हम आपको एडिशनल बेनिफिट देंगे, एडिशनल डिस्काउंट देंगे। इस तरह की पॉलिसीज होती हैं। पहला क्वेश्चन। सर ये तो हमको समझ आ गया कि पॉलिसीज हैं क्या, बट हमारा क्वेश्चन तो ये है कि पॉलिसी आखिरकार होती क्या है? पॉलिसी किस तरह की होती है? ये तो एग्जाम्पल से समझ आ गया क्या कि नो क्रेडिट पॉलिसी, नो रिटर्न पॉलिसी, कैश डिस्काउंट की पॉलिसी, इस तरह की जो पॉलिसीज होती है, ये तो पॉलिसी अपने को सर समझ आती है। बट हमारा क्वेश्चन तो अलग है। हमने कहा क्या क्वेश्चन है? सर आखिरकार पॉलिसी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसी? पॉलिसी, हाँ सर, पॉलिसी इट इज अ सेट ऑफ आइडिया। सर ये एक सेट ऑफ आइडिया है या प्लान्स का सेट है? सर एक प्लान नहीं है, बहुत सारे प्लान्स का सेट है दैट इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस
इन पॉलिटिक्स, इन इकोनॉमिक्स और इन बिजनेस। सर ये बहुत सारे प्लान्स का एक सेट है, ये बहुत सारे आइडिया का एक सेट है जो कि हमको थोड़ा सा हेल्प करता है किस चीज़ के रिगार्डिंग, अपने डिसीजंस लेने के रिगार्डिंग, पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक के अंदर और हमारे बिजनेस के अंदर। क्लियर है? यस सर, पक्की बात। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे बिजनेस के अंदर बहुत सारे सेट है, हमने कहा कि अगर अपन कैश नो क्रेडिट पॉलिसी लेकर आएंगे देन सारी की सारी चीज़ें हमारी कैसे बिकेंगी, कैश के अंदर बिकेगी, हमारा सिंगल रुपी डेटर्स नहीं होंगे, डेटर्स नहीं होंगे तो अपने बैड डेट्स नहीं होंगे, इस तरह की झंझट खत्म हो गई। यस सर, अगर सारी की सारी चीज़ें कैश के अंदर सेल होगी तो अपने को वर्किंग कैपिटल बहुत थोड़ी रखनी पड़ेगी। यस सर, पक्की बात। हाँ, वर्किंग कैपिटल नया वर्ड है? नहीं सर, नया वर्ड नहीं है, हमने सुना हुआ है। कहाँ पर सुना हुआ है? वर्किंग कैपिटल वर्ड आपने सुना हुआ है +2 की अकाउंट्स के अंदर, रेशियो एनालिसिस वाला जब चैप्टर कर रहे थे तभी आपने सुना था वर्किंग कैपिटल। सर क्या होता है? करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी, ऐसी कैपिटल जो आपकी किसके अंदर हो? वर्किंग के अंदर हो, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अपने को कम से कम चाहिए। सर पॉलिटिक्स के अंदर भी क्या अपने को पॉलिसीज वगैरह बनानी पड़ती है? हाँ भैया, पॉलिटिक्स के अंदर भी अपने को पॉलिसीज वगैरह बनानी पड़ती है। जैसे कि पॉलिटिक्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि एक एज के बाद, करीबन 75 ईयर की एज अगर आप अटेन कर लेते हो, 75 ईयर्स के बाद भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि हम अपने किसी भी मेंबर को इलेक्शन की टिकट ही नहीं देंगे। मतलब हमारी तरफ से वो मेंबर कभी भी 75 साल के बाद इलेक्शन नहीं लड़ेगा। क्लियर? यस सर, दिस इज नथिंग बट अ पॉलिसी। ये इन लोगों ने पॉलिसी बना रखी है। दूसरा सर, पॉलिसी का एग्जांपल दे सकते हो? हाँ भैया, दूसरा एग्जांपल लो सर। किस तरह का? जैसे भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई भी बड़ी पार्टी जो है वो एक टर्म के बाद, एक टेन्योर के बाद क्या करती है? अपने इलेक्शंस करवाती है, अंदर ही अंदर अपने इलेक्शंस करवाती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा, ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस के थ्रू क्या करती है? इलेक्ट करती है। दिस इज नथिंग बट अ पॉलिसी ऑफ चूजिंग देयर न्यू प्रेसिडेंट। अपने नए प्रेसिडेंट को चूज करने का पॉलिसी बनाई। सर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? पहले थे प्रेसिडेंट अपने अमित शाह जी, बट जब से वो गृह मंत्री बने हैं उस टाइम पर नए प्रेसिडेंट कौन हो गए? जेपी नड्डा जी। क्लियर है? यस सर, पक्की बात। हाँ सर इकोनॉमिक्स के अंदर भी अपने को पॉलिसी बनानी पड़ती है? हाँ भैया, इकोनॉमिक्स के अंदर भी अपने को पॉलिसी बनानी पड़ती है। सर किस तरह की पॉलिसी? गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि हमको टैक्स कितना कलेक्ट करना है। टैक्स के अंदर भी दो तरह के टैक्स होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। एक को अपन बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स का मतलब, दिस एग्जांपल दे रहा हूँ, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी। एग्जांपल्स है खाली, अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब सीए इंटर के अंदर पेपर नंबर 4 पढ़ोगे तब आपको इन डिटेल बताऊंगा कि आखिरकार टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, सबसे पहले टैक्स कब लगा था, तब बताऊंगा आराम से। तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, सबसे पहले डिसाइड करती है अपने को डायरेक्ट टैक्स से कितना रिवेन्यू आना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स से कितना रिवेन्यू आना चाहिए। और रिवेन्यू आने के लिए सर कैसे रिवेन्यू आएगा, ऐसा थोड़ा ना हवा के अंदर रिवेन्यू आ जाएगा। तो गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज भी बनानी पड़ेगी? यस सर। टैक्स रेट भी देने पड़ेंगे? यस सर। टैक्स स्ट्रक्चर भी समझाना पड़ेगा? यस सर। सारी की सारी बातें देखनी पड़ेगी। हाँ, तो आई थिंक पॉलिसी का मतलब समझ आ गया। पॉलिसी इज नथिंग, इट इज अ सेट ऑफ आइडिया, एक आइडिया का सेट है और प्लान्स दैट इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन। सर जिसको हम डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है, जो अपने को, दिस इज नथिंग बट माई पॉलिसी इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर अपन डिसीजन मेकिंग करते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर अपन डिसीजन मेकिंग करते हैं, और सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग तो सर अपन लोग करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। पक्की बात? यस सर। जैसे बिजनेस के अंदर अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीए कंप्लीट करने के बाद आप बड़ी कंपनी के अंदर जाओगे, एचयूएल के अंदर जाओगे, और रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जाओगे, टाटा ग्रुप के अंदर जाओगे, देन आपको पता चलेगा वो कंपनीज, उनका हायर सिस्टम बिल्कुल अलग है। वो जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है उन लोगों का, वो जो रिक्रूटमेंट करते हैं किसी भी एम्प्लॉई की अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर कोई कंपनी रिक्रूटमेंट करती है तो उनका सिस्टम बिल्कुल अलग है। सर किस तरह का? वो कंपनी क्या कहती है कि हमारे पास एक डेजिग्नेशन से कम के एम्प्लॉयज़ हम रखेंगे नहीं। सपोज करते हैं ग्रेजुएट एम्प्लॉय, ग्रेजुएट से कम हम एम्प्लॉय रखेंगे नहीं, हम सीए से कम एम्प्लॉय रखेंगे ही नहीं।
इस तरह का। सर क्या बिजनेस ने अपनी पॉलिसी बनाई? यस सर। कौन सी? रिक्रूटमेंट की पॉलिसी। बिजनेस बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाता है, सेल्स की पॉलिसी बनाता है, प्रोक्योरमेंट की, परचेजेस की पॉलिसी बनाता है, अपने एक्सपेंसेस से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाता है। सर इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाते हैं। क्लियर? यस सर, पक्की बात। हाँ चलो जी, अब बात करते हैं किस चीज़ की? अब बात करते हैं, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं सर? गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अपन बिजनेस पॉलिसीज के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे, बिजनेस अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर पॉलिसी बनाएगा, बट हमारे चैप्टर का नाम क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने आखिरकार कौन कौन सी पॉलिसीज बना रखी है, गवर्नमेंट की आखिरकार कौन कौन से रिफॉर्म्स किए हैं अपनी पॉलिसीज के अंदर, अपनी इकोनॉमिक के अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स किए हैं जो अपने को यहाँ पर पढ़नी है। सर कौन कौन से रिफॉर्म किए हैं पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। हल्का फुल्का आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने मेजरली 3 रिफॉर्म किए हैं। LPG सर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नो, L का मतलब लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? यस सर। सर लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट अब लिबरल हो गई। गवर्नमेंट अब इंडिया के अंदर बिजनेस को, कुछ एक बिजनेस को छोड़कर बाकी बिजनेस को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कंसेप्ट के ऊपर चली गई कि हम अभी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस किसी भी बिजनेसमैन के ऊपर नहीं लगा रहे, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगला प्राइवेटाइजेशन। पहले गवर्नमेंट केवल और केवल खुद ही काम करती थी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी थी। बट धीरे धीरे 1992 के अंदर, कल की क्लास में देखेंगे, इसका सारा का सारा सिस्टम की प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाने के रीज़न क्या थे। सन 1990-91 के आसपास आखिरकार हो क्या गया था ऐसा कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे या जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, दैट इज कौन से? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनको LPG या ये पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज लेकर आनी पड़ी। आखिरकार क्या रीजंस थे? कल की क्लास में अपन देखेंगे कि आखिरकार क्या रीजंस थे कि आज हम देख रहे हैं कि सर दुनिया भर के इंटरनेशनल ब्रांड्स क्या इंडिया के अंदर आज अवेलेबल है। यस सर। आप कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी का मोबाइल फ़ोन ले लो, बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लो, कोई भी क्लोथ्स ले लो, वॉच ले लो, कुछ भी आप ले लो, क्या दुनिया भर के ब्रांड्स इंडिया के अंदर इजीली अवेलेबल हैं? यस सर, बिल्कुल अपने को इजीली अवेलेबल है। वो किस वजह से हो पाया सर? वो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज की वजह से हो पाया। क्या आज बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया के अंदर अपनी यूनिट सेटअप कर रही हैं? यस सर। होंडई बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया की, क्या इंडिया के अंदर उसने अपने प्लांट सेटअप कर रखे हैं? यस सर। लैंड रोवर, जगुआर, इन लोगों ने क्या अपने इंडिया के अंदर प्लांट सेटअप किए हुए हैं? यस सर। देन ये हो कैसे पाया? ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज की वजह से। मर्सिडीज, BMW, Audi, ये सारी की सारी जो भी बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो सारी की सारी क्यों इंडिया के अंदर आ पाई? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से और लिबरलाइजेशन की वजह से। हुआ क्या था 1990-91 के आसपास? क्या घटना घटित हुई थी, क्या इवेंट हुआ था, ये बातें कल देखेंगे। बट अपने को मेजरली इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है? जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे क्वेश्चंस आएंगे LPG के ऊपर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। क्लियर है? इन चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे कल। अपने को चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है सर? चैप्टर के अंदर अपने को पढ़ना है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने आखिरकार क्या क्या पॉलिसीज अपनाई है, गवर्नमेंट आखिरकार कौन कौन सी पॉलिसीज अपने को बता रहा है। यहाँ पर प्रैक्टिकली 3 पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अपनाई है LPG की। अब बात करते हैं सर, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है क्या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाती है, या एक मुकेश अंबानी के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, या पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी? सर LPG जो लेकर आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो हम लोग लेकर आए, वो सर सबके लिए लेकर आए या खाली एक बंदे के लिए लेकर आए? क्या बाबा रामदेव के लिए पॉलिसी बनती है या हर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए? सपोज करते हैं आयुर्वेदिक सेक्टर, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोई पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आना चाह रही है, पक्का? यस सर। देन वो पॉलिसी का जो बेनिफिट होगा क्या खाली बाबा रामदेव उठाएंगे, या डाबर भी उठाएगी, बैजनाथ भी उठाएगी, या बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आयुर्वेदिक हेल्थ केयर के अंदर वो सभी कंपनीज बनाएगी, उठाएगी फ़ायदा उसका? सर सभी कंपनी। यानी मैं एक बात कह सकता हूँ
क्या कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो पर्टिकुलर एक पर्सन या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट को एक बिजनेस रन नहीं करना सर, गवर्नमेंट को क्या रन करना है, गवर्नमेंट को पूरा का पूरा देश रन करना है, पूरी की पूरी इकोनॉमी रन करनी है। पक्की बात? यस सर। देन गवर्नमेंट कभी भी केवल सिंगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल पर्सन के लिए, खाली बाबा रामदेव के लिए पॉलिसी नहीं बनेगी, गौतम अदानी के लिए पॉलिसी नहीं बनेगी और मुकेश अंबानी जी के लिए पॉलिसी नहीं बनेगी, बट पॉलिसी बनेगी उन पॉलिसी के अंदर अगर कोई पर्सन आना चाहे तो सभी के सभी आ सकते हैं। पक्की बात? यस सर। एक एग्जांपल और लेते हैं सर, क्या कि अभी कोरोना वायरस हुआ है। यस सर, कोरोना काल है। हाँ, अभी आपने अगर न्यूज़ सुनते हो या न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा क्या कि बहुत सारे लेबर रोड्स के ऊपर आ गए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई कि उन लेबर्स को उन मजदूरों को उनके घर पर कैसे पहुंचाया जाए। यस सर, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। क्लियर? यस सर। अभी इकोनॉमी क्या बिल्कुल स्लो डाउन के अंदर या डाउनग्रेड के अंदर अपनी इकोनॉमी है? यस सर, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है सर। हमारे देश की नहीं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डाउन स्ट्रीम के ऊपर है। देन क्या हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए? यस सर, उसको थोड़ा सा ग्रो करने के लिए। यस सर। सर क्या पॉलिसी बनाई है? गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, मोदी जी का अगर भाषण सुना हो, 5 डे का टेस्ट मैच मोदी जी ने रखा था। अच्छा हाँ, मोदी जी एक दिन आए थे और उसके बाद 5 दिन निर्मला सीतारमण जी आई थी। उन्होंने बताया था क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग गवर्नमेंट आपको 20 लाख करोड़ रुपए का एक राहत पैकेज दे रही है। 20 लाख करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट ने राहत पैकेज दिया था, गवर्नमेंट ने रिलीफ पैकेज दिया था। दिस इज नथिंग बट अ गवर्नमेंट पॉलिसी सर, ये अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी है। यानी गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आती है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दूसरी चीज, गवर्नमेंट केवल और केवल एक बिजनेसमैन, एक पर्सन के लिए पॉलिसी लेकर नहीं आती। तो सर गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी बनाती है किसको ध्यान में रखकर बनाती है? क्या जनरल पब्लिक को ध्यान में रखकर बनाती होगी? यस सर। यानी मैं एक बात कह सकता हूं, क्या गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसी को अपन पब्लिक पॉलिसी कह सकते हैं? वाई? क्योंकि उस पॉलिसी का या उन पॉलिसीज का बेनिफिट किसको मिलने वाला है? सर उन पॉलिसीज का बेनिफिट मिलने वाला है जनरल पब्लिक को। हैंस गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज आर नथिंग बट पब्लिक पॉलिसी। क्या ये वाली बात क्लियर है? सर गवर्नमेंट बनाती है पॉलिसी और उस भी पॉलिसी को अपन बोलते हैं क्या? पब्लिक पॉलिसी। वाई पब्लिक पॉलिसी? क्योंकि उसका जो बेनिफिट है जनरल पब्लिक को मिलेगा, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मिलेगा। क्लियर? यस सर। अब देखते हैं पब्लिक पॉलिसी। सर पब्लिक पॉलिसी क्या है? अभी पहले वर्ड सुन रहे आप, पब पॉलिसी। अभी बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी इज वट एवर गवर्नमेंट चूजेस टू डू और नॉट टू डू। सर गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी इज नथिंग बट गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप ये काम कर लीजिए और ये काम मत कीजिए। गवर्नमेंट अपने को बता देती है क्या कि आपको क्या क्या काम करने हैं, व्हाट टू डू, आपको क्या क्या काम करना और क्या क्या काम नहीं करना। क्लियर है? यस सर। जैसे गवर्नमेंट ने अभी एजुकेशन पॉलिसी बनाई, हम लोगों की पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। सर पुरानी एजुकेशन पॉलिसी किस मेथड के ऊपर काम कर रही थी? 10+2+3 आया कुछ। यस सर। मतलब हमारी ग्रेजुएशन जाके कभी कंप्लीट हो रही थी? 15 साल के अंदर। सर 10+2 हम बोलते थे, हम 12th क्लास को कभी भी 12th क्लास या 12th स्टैंडर्ड नहीं बोला, 10+2 स्टैंडर्ड बोला, +2। क्लियर है? 10+2 कभी ध्यान ही नहीं था कि ये क्या होता है। बट दिस इज नथिंग बट अ गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या कहती है? 10th के बाद 2 साल के अंदर उसकी सीनियर सेकेंडरी होगी, 10th तक उसकी क्या होगी? सेकेंडरी, उसके बाद उसकी होगी सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद होगी उसकी ग्रेजुएशन। बट अब इस सिनेरियो को चेंज कर दिया गया। अब पहले 15 साल का टाइम पीरियड लगता था, अभी जो हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स है वो 4 साल का कर दिया गया। अच्छा सर। हाँ सर। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से ताकि सर ग्रेजुएशन के बाद हम लोग ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, बट दिक्कत हमारे साथ क्या आ रही थी
कि ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे पास हम लोगों को जॉब ऑफर्स ही नहीं होती थी। सर हम डिग्री तो हमारे पास थी, बट डिग्री के साथ अपने पास जॉब्स नहीं थी। देन गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट ने क्या कहा, हमारे बच्चे थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छे हैं, थ्योरेटिकली उन लोगों को पता है कि सारी की सारी चीज़ें कैसे होती है, क्या होती है, बट उनके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है। हैंस गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करवाने के लिए 1 साल दे दिया। बोले आप 1 साल वेट कीजिए, उसके बाद आपको जॉब ऑफर होनी स्टार्ट होगी। जैसे आप सीए कर रहे हो, ये सर सीए एक बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत वेल डिज़ाइन कोर्स है। सीए फाउंडेशन के अंदर आपकी नींव तैयार की जाती है, आपको फाउंडेशन किया जाता है आपका, क्लियर, यस सर। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में आ जाओगे। सीए इंटरमीडिएट में सर हम क्या क्या पढ़ेंगे, पेपर नंबर ग्रुप नंबर 1 के अंदर आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे अकाउंट्स, उसके बाद आप पढ़ोगे कंपनी लॉ, उसके बाद आप पढ़ोगे ऑडिट, सॉरी उसके बाद आप पढ़ोगे कॉस्टिंग, उसके बाद आप पढ़ोगे बोलो टैक्सेशन। सर जैसे ही आपका ग्रुप नंबर 1 निकल जाएगा तो यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग इंटर्नशिप। सर हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे एक इंटर्नशिप के लिए एक सीए के अंडर। सर 3 साल की इंटर्नशिप अपने को करनी पड़ेगी, 3 साल तक अपने को सीए के पास जाना पड़ेगा। सर वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, क्या कुर्सी तोड़ कर आएंगे, नहीं, क्या पेन चुरा कर आएंगे, नहीं, सीए जो हमारे होने वाले सीए हैं, रिस्पेक्टेड सर जो हमारे हैं, वो हम लोगों को बताएंगे कि ऑफिस में बैठा कैसे जाता है, क्लाइंट से बात कैसे की जाती है, क्लाइंट की समस्याओं को हल कैसे किया जाता है, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, रिटर्न्स कैसे फाइल की जाती है, ऑडिट कैसे होती है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है। सर हम लोग टैक्सेशन के अंदर, सपोज करते हैं आप टैक्सेशन पढ़ोगे, सपोज क्या पक्का ही पढ़ोगे, सीए इंटरमीडिएट के अंदर आप लोग टैक्सेशन पढ़ रहे हो, टैक्स के अंदर जो थ्योरेटिकली बात आ रही है, जो थ्योरेटिकली टीचर आपको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर बता रहा है, वो सेम कंसेप्ट प्रैक्टिकली कैसे होगा, कैसे इंप्लीमेंट करोगे आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, वो सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, अपने इंटर्नशिप के अंदर, अपनी आर्टिकलशिप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आपके सीए सर आपको ये सारी की सारी बातें बताएंगे, क्लियर, यस सर, पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो बनाती है पब्लिक पॉलिसी, और पब्लिक पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट बता देती है क्या व्हाट टू डू और नॉट व्हाट टू डू। सर क्या आप करना है और क्या नहीं करना, गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर सा बता देती है। गवर्नमेंट क्या कहती है, मेहनत से अपना काम करना है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कहती है, चोरी नहीं करनी, पक्की बात, हाँ। अगर हम व्हाट नॉट टू डू काम कर दिया, मतलब जो काम नहीं करना था वो काम कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों का हम लोगों ने उल्लंघन किया है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों का हम लोगों ने उल्लंघन किया है, हम लोगों ने वॉयलेशन किया है और हमको पेनलाइज किया जा सकता है। एक बार देखें, द गवर्नमेंट एफर्ट्स लाइक क्रिएशन ऑफ एजुकेशन। सर गवर्नमेंट के एफर्ट्स होते हैं किस चीज़ के, एजुकेशन के ऊपर ध्यान फोकस रखना। सर क्यों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पक्की बात, यस सर। वी आर यूथ, सर हम यूथ हैं, हम नौजवान हैं, अगर हम ही ढीले ढाले पड़ गए तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, पक्की बात, हाँ। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सर गवर्नमेंट एफर्ट्स लगा रही है क्या, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने का। एजुकेशन अगर ठीक होगी तो क्या हमारे पास बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, यस सर। अगर आप देखो बाहर से फॉरेन कंट्री से एक पर्सन ग्रेजुएशन करके आया, वहीं इंडिया के अंदर एक पर्सन ने ग्रेजुएशन किया, सर क्या दोनों में फ़र्क है, यस सर। दूसरा क्यों जाओ, बाहर क्यों जाओ, अपने देश के अंदर ले लो, क्या सर, सर एक बंदे ने एमबीए किया आईआईएम से और एक बंदे ने एमबीए किया किसी यूनिवर्सिटी से, जीजेयू से, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से, और एक बंदे ने एमबीए किया आईआईएम से, देन क्या दोनों के पैकेज के अंदर दिन रात का फर्क होगा, यस सर, दिन रात का फर्क होगा। सर है दोनों के पास एमबीए की डिग्री, बट दोनों के पैकेजेस के अंदर दिन रात का फर्क है। सर वाई, क्योंकि जो आईआईएम से एमबीए किया है ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज अपने पास रिटेन करके आ रहा है। जो जीजेयू से जिस बंदे ने एमबीए किया है उसके पास केवल और केवल थ्योरेटिकल नॉलेज है, पक्की बात, हाँ सर, पक्का, हाँ। देन गवर्नमेंट एफर्ट्स लाइक क्रिएशन ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नेशनल डिफेंस। सर गवर्नमेंट क्या अपनी पॉलिसीज बनाती है नेशनल डिफेंस को लेकर, हाँ, हमको कितना खर्चा करना है डिफेंस के ऊपर, कितने हमको गोला बारूद चाहिए, कितने हमको
राफेल विमान चाहिए, क्या अपने को सारी की सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है? यस सर। इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड स्टेबलाइजेशन, सर गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है कि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना है, प्रोग्रेस के ऊपर लेकर जाना है, उसको एक स्टेबल प्रोविजन देना है। मतलब कि एटलीस्ट देश के अंदर कोई भी पर्सन भूखा ना सोए, एटलीस्ट देश के अंदर हर एक व्यक्ति कम से कम इतने रुपए तो कमा पाए कि अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाए। क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी है? यस सर। सर लॉ एंड ऑर्डर्स के इश्यूज के रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है? हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है ताकि देश के अंदर कानून व्यवस्था, देश के अंदर लोग बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से रह पाएं। क्या गवर्नमेंट इसके लिए भी पॉलिसीज बनाती है? यस सर। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, सर गवर्नमेंट नई स्टेट्स भी बनाती है। हाँ, एग्जाम्पल दे सकते हो? यस सर। जैसे अगर एक बहुत बड़ी स्टेट हो जाएगी, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का नाम लेता हूँ। सर उत्तर प्रदेश सबसे पहले बहुत बड़ी स्टेट थी। उस टाइम पर उत्तराखंड या उत्तरांचल नहीं था। सर उत्तराखंड वाज द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कभी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट होता था, बट गवर्नमेंट को ये लगा क्योंकि एक राज्य के अंदर इतना बड़ा एरिया है, इतने ज्यादा लोग हैं, हेंस एक गवर्नमेंट इस देश का, इस राज्य का पूरा विकास नहीं करवा पा रही। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है क्या कि अब इस स्टेट के 2 हिस्से कर दिए जाएं। सर क्या उत्तर प्रदेश के 2 हिस्से हुए? हाँ, एक उत्तर प्रदेश बना और एक उत्तराखंड या उत्तरांचल बना। पक्की बात। हाँ, एक रीसेंट एग्जांपल, सर रीसेंट एग्जांपल के अंदर क्या, आंध्र प्रदेश बहुत बड़ा था, आंध्र प्रदेश का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था क्योंकि एरिया इतना वाइड है। सर कहां तक फोकस रखोगे? 5 साल का टेन्योर एक गवर्नमेंट को मिलता है, कहां तक फोकस रखोगे? नहीं हो पाता फोकस। हेंस गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, आंध्र प्रदेश इतना बड़ा एरिया था तो आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े कर दिए, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। पक्की बात? यस सर। ताकि दोनों जगह का, ताकि पूरे एरिया का क्या हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए। पक्की बात? यस सर। जैसे बिहार के भी टुकड़े हुए थे और आपके उत्तर प्रदेश के भी, आंध्र प्रदेश के भी, ये कई स्टेट्स के टुकड़े हुए। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, एंटी पोल्यूशन लेजिस्लेशन, सर अपने को क्या पोल्यूशन से कंट्रोल चाहिए? यस सर। आर द रिजल्ट ऑफ सब्सटेंसिव पॉलिसी फॉर्मेशन, सर ये सारी की सारी गवर्नमेंट ने क्या बना रखी है, पॉलिसी। बट अपने को क्या, कौन सी पॉलिसीज चाहिए? जो बिजनेस ग्रोथ के लिए काम कर रही है। सर बिजनेस ग्रोथ के लिए कौन सी काम कर रही है? एलपीजी। पक्की बात? हाँ। देन एक एग्जांपल देखते हैं। सर क्या एक बिजनेस को वहाँ की, जहाँ जिस कंट्री के अंदर एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करना है, क्या वहाँ की, उस कंट्री की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को ढालना चाहिए? सोच रहे हैं बिल्कुल बातों को? यस सर। सर एक व्यक्ति जहाँ पर बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस के अकॉर्डिंगली, उस कंट्री के अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज को सेटअप करना चाहिए। क्लियर है? यस सर। ये वाली बात अगर किसी को क्लियर ना होती हो तो बता दो। पक्की बात? यस सर। मतलब सर हुआ क्या, हमने कहा क्या कि सपोज करते हैं, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं बांग्लादेश का, आपकी बुक के अंदर भी गिवन है। सर बांग्लादेश का एग्जांपल लो। हाँ, बांग्लादेश का हम एग्जांपल लेते हैं। बांग्लादेश ने ना क्या किया हुआ है, बांग्लादेश एक छोटी सी कंट्री है। यस सर। बांग्लादेश ने क्या किया हुआ है, एक अपनी पॉलिसी बना रखी है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बना रखी है कि बांग्लादेश के अंदर आप पुरानी गाड़ियों को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो और इंडिया में, बांग्लादेश के अंदर सेल कर सकते हो। बांग्लादेश की पॉलिसी है। बांग्लादेश क्या कह रहा है, आप बाहर से पुरानी सेकंड हैंड गाड़ियों को इंपोर्ट करके बांग्लादेश के अंदर सेल कर सकते हो। आ रहा है कुछ समझ? यस सर। बट वहीं इंडिया ने क्या पॉलिसी बना रखी है? सर इंडिया ने पॉलिसी बना रखी है कि आप बाहर से गाड़ियों को इंपोर्ट नहीं करोगे, आप इंडिया के अंदर आइए, या तो इंडिया के अंदर अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बना लो या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ अपना ज्वाइंट वेंचर कर लो और इंडिया के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग करो और इंडिया के अंदर आप गाड़ियों को सेल करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हम यहां पर ये नहीं मेजर कर रहे कि कौन सी पॉलिसी ठीक है, अपनी अपनी जगह पर दोनों पॉलिसीज ठीक है। इंडिया के अंदर, सर उन्होंने इंडिया के अंदर प्लांट लगवा लिया तो क्या इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ? यस सर। पक्की बात? हाँ सर। उन लोगों के पास हो सकता है इतने रिसोर्सेज ही ना हो बांग्लादेश के पास
कि वो लोग वहाँ पर अपना प्लांट सेटअप करवा पाएँ? पक्की बात, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन टोयोटा, शायद नाम सुन रखा होगा सर। फॉर्च्यूनर कंपनी, फॉर्च्यूनर गाड़ी का तो नाम सुन ही रखा है। यस सर, फॉर्च्यूनर का नाम सुन रखा है। फॉर्च्यूनर गाड़ी टोयोटा कंपनी की है। टोयोटा एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है। इस कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, लगभग हर एक कंट्री के अंदर इन लोगों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रखी है। सर ये लोग करते क्या हैं? ये लोग सर कुछ भी नहीं करते, बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे बांग्लादेश के अंदर कंपनी ने क्या किया हुआ है, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर जैसे यूके, यूएसए, चाइना, इंडिया के अंदर जो गाड़ियाँ इन लोगों ने सेल कर रखी हैं, वो गाड़ियों को वापस से क्या करते हैं, परचेज करते हैं और बांग्लादेश के अंदर क्या करते हैं, उसको लेकर आते हैं। बांग्लादेश के अंदर पुरानी अपनी गाड़ियों को सेल करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी है। बट इंडिया के अंदर उन्होंने किर्लोस्कर मोटर, एक कंपनी का नाम है किर्लोस्कर मोटर, किर्लोस्कर मोटर के साथ उन्होंने क्या कर रखा है, ज्वाइंट वेंचर कर रखा है। और वहां पर क्या करते हैं, इंडिया के अंदर फॉर्च्यूनर इंडिया के अंदर बनती है। फॉर्च्यूनर की जितनी भी गाड़ियां इंडिया के अंदर कार्स सेल आउट होती है, वो सारी की सारी मेड इन इंडिया है। किसके ज्वाइंट वेंचर के साथ? किर्लोस्कर मोटर के ज्वाइंट वेंचर के साथ। क्लियर है? यस सर। तो इस बात से अपना निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या निकलता है कि किसी भी बिजनेस को अपना क्या करना है, अपने बिजनेस को सेटअप करना है कंट्री के अंदर, तो वहां की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली अपने आप के अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। क्लियर? इसका अपने ने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा, कौन सा? टोयोटा कंपनी का। क्लियर? यस सर। तो आज की क्लास के अंदर हमने बड़ी बेसिक सी बात करी। प्रैक्टिकली अपने ने एक ही बात करी पॉलिसी की, कि आखिरकार पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होता है। हमने छोटी छोटी बातें करी। कल की क्लास के अंदर अपन इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाएंगे, डिटेलिंग इस चैप्टर के अंदर करेंगे कि आखिरकार भैया ये गवर्नमेंट पॉलिसीज जो चलती आ रही है, कब से चलती आ रही है, क्या राजा महाराजा के टाइम से भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती थी, क्या नहीं होती थी। ये सारी की सारी बातें अपन कल की क्लास के अंदर करेंगे, कल के लेक्चर के अंदर अपन लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? यस सर। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही ओवर करते हैं। आज के लेक्चर के साथ आपको चैप्टर नंबर 3 का भी लेक्चर मिलेगा, तो प्लीज़ दोनों के दोनों लेक्चर्स को देख लीजिएगा। तो चलिए बाकी बातें हम लोग कल करते हैं, कल की क्लास के अंदर करते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए। बाकी बातें हम कल करेंगे। तब तक के लिए जाते जाते जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलिए बाकी बातें कल करते हैं।